हर साल लाखों लोग अपनी गरीबी, बेरोजगारी और बेहतर भविष्य की तलाश में अपने देश से दूर विदेशों का रुख करते हैं। वे सपने लेकर जाते हैं, अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी, बच्चों की पढ़ाई, घर का अच्छा खाना और सिर पर छत का भरोसा। लेकिन हर कहानी का अंत सुनहरा नहीं होता। शहजादी सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये उन हजारों लड़कियों की कहानी है जो गरीबी से लड़ते लड़ते किसी और की दुनिया में गुलाम बन जाती हैं। एक छोटी सी गलती, एक झूठा आरोप या किसी और की गलती का बोझ उनके कंधों पर डाल दिया जाता है और फिर वे न्याय की गुहार लगाते लगाते कहीं खो जाती हैं। ये कहानी शहजादी की है, एक मासूम लड़की जिसने अपने परिवार की मदद के लिए दुबई का रुख किया, लेकिन उसकी तकदीर ने ऐसा मोड़ लिया कि वह फांसी के तख्ते तक जा पहुंची। क्या वह सच में दोषी थी या यह सिस्टम की नाइंसाफी थी? इस कथा के हर पन्ने में दर्द, संघर्ष और इंसाफ की पुकार छुपी है। यह केवल एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि उन सभी प्रवासी मजदूरों की कहानी है जो विदेशों में अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। इसके बाद पहला अध्याय शुरू किया जा सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे और विस्तार से लिखूं, जैसे कि कानून, सामाजिक पहलू या इससे जुड़ी वास्तविक घटनाओं का जिक्र करूं? एक सच्ची घटना से प्रेरित कथा। बांदा, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी थी लेकिन संघर्ष तेज। यहाँ की संकरी गलियां, धूल से अटी पगडंडियां और चिलचिलाती धूप गरीबी की कहानी खुद बयां करती थीं। इसी शहर के एक साधारण से घर में शहजादी ने जन्म लिया। मां ने जब उसे गोद में लिया तो आंखों में चमक थी। मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं, मां ने धीरे से कहा और उसका नाम शहजादी रख दिया। लेकिन यह नाम उसकी तकदीर नहीं बदल सका। उसका परिवार गरीब था। पिता दिहाड़ी मजदूर थे जो सुबह काम की तलाश में निकलते और शाम को कुछ पैसों के साथ लौटते। मां घरों में सिलाई कढ़ाई कर थोड़ा बहुत कमा लेती। 4 भाई बहनों के बीच शहजादी भी बड़ी हो रही थी, लेकिन गरीबी ने उसके बचपन को जल्दी ही छीन लिया। जब दूसरी लड़कियां स्कूल जातीं, तब शहजादी अपनी मां के साथ कपड़े सिलने में मदद करती। उसकी छोटी उंगलियां धागों में उलझ जातीं, लेकिन मां उसे सिखाती, बेटी सिलाई सीख ले तो कभी भूखी नहीं रहेगी। शहजादी को पढ़ने का बहुत शौक था। जब भी उसे पुरानी किताबें मिलती, वह छुपकर उन्हें पढ़ती। उसे लगता था कि शायद एक दिन वह भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी। लेकिन यह सपना जल्दी ही टूट गया। बेटी, पढ़ाई में पेट नहीं भरता, काम सीख ले, पिता ने एक दिन सख्ती से कहा। उस दिन शहजादी ने अपनी किताबें हमेशा के लिए बंद कर दी। गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं, बल्कि सपनों की भी दुश्मन होती है। जब शहजादी 18 साल की हुई तो उसके घर में रोज एक ही बात होती, रोटी कहाँ से आएगी? उसका बड़ा भाई दुबई में मजदूरी करता था। उसने पहली बार पैसे भेजे तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मां ने कहा, अगर तू भी दुबई चली जाए तो तेरा भी नसीब बदल जाएगा। शहजादी को यकीन नहीं हो रहा था। क्या वह भी विदेश जा सकती थी? क्या उसकी जिंदगी बदल सकती थी? घर में एक एजेंट आया जिसने कहा, हम तुम्हें दुबई में एक अच्छे घर में काम दिलाएंगे, वहां बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, बस कुछ महीने की मेहनत करनी होगी। शहजादी ने सपने देखने शुरू कर दिए। अगर मैं दुबई जाऊंगी तो माँ बाबा की तकदीर बदल सकती है। कुछ महीनों तक पासपोर्ट और दस्तावेज तैयार करवाने में लगे। पहली बार जब उसने पासपोर्ट पर अपना नाम देखा तो उसे लगा जैसे वह सच में कोई राजकुमारी बन गई हो। फिर वह दिन आ गया जब उसने पहली बार हवाई जहाज में कदम रखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, दिल में डर। दुबई, यह नाम सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। चमचमाती इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल। लेकिन शहजादी के लिए यह सपना नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। जिस घर में उसे नौकरी मिली थी वह बहुत अमीर था। मालिक भारतीय थे, पति पत्नी और उनका 4 महीने का बच्चा। देखो, यह बच्चा बहुत नाजुक है, इसे संभालना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, मालकिन ने सख्त लहजे में कहा। शहजादी को बच्चों से प्यार था,
उसने बड़ी मेहनत से उस मासूम को संभालना शुरू कर दिया। सुबह वह बच्चे को नहलाती, दूध पिलाती, उसे गोद में सुलाती। कभी कभी बच्चा बहुत रोता तो वह उसे हल्की थपकियां देकर चुप कराती। लेकिन अमीरों की दुनिया में गरीबों के लिए कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। एक दिन अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। वह बहुत रो रहा था, लेकिन न तो दूध पी रहा था और न ही शांत हो रहा था। शहजादी घबरा गई। उसने मालकिन को बुलाया। मैडम, बच्चा बहुत रो रहा है। मालकिन ने बच्चे को गोद में लिया, लेकिन वह और जोर से रोने लगा। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ गई। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जो कहा, उसने सबकी जिंदगी बदल दी। बच्चे को किसी ने बहुत जोर से मारा है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। माँ बाप का गुस्सा भड़क उठा। उन दोनों ने सीधे शहजादी पर आरोप लगा दिया। इसी ने मारा होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। शहजादी चीख पड़ी, लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस आई। शहजादी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन दुबई का कानून बहुत सख्त था। मैंने कुछ नहीं किया, उसने बार बार कहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने कई घंटों तक उससे सवाल किए। क्या तुमने बच्चे को मारा? नहीं। फिर उसे चोट कैसे लगी? शहजादी के पास कोई जवाब नहीं था। मुकदमा शुरू हुआ। सरकारी वकील ने कहा, इसने गुस्से में आकर बच्चे को जोर से मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। शहजादी का वकील कमजोर था। उसके पास पैसे नहीं थे कि वह एक अच्छा वकील रख सके। उसने रोते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन दुबई के सख्त कानून के आगे उसकी कोई दलील नहीं चली। अदालत ने फैसला सुनाया, मौत की सजा। जब यह खबर भारत पहुंची तो शहजादी का परिवार टूट गया। मां रो रो कर बेहाल हो गई। उन्होंने सरकार से मदद मांगी, लेकिन सब व्यर्थ गया। 15 फरवरी 2025 की सुबह जेल के अधिकारियों ने कहा, तुम्हारी फांसी का वक्त आ गया है। शहजादी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस इतना कहा, मैं निर्दोष हूं, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। कुछ मिनटों बाद सब खत्म हो गया। शहजादी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों की कहानी है जो रोजगार की तलाश में अपने देश से दूर जाते हैं और वहां नाइंसाफी, अन्याय और कभी कभी निर्दोष होते हुए भी कठोर सजाओं का शिकार बनते हैं। दुनिया के कई देशों में प्रवासी मजदूरों के लिए कानून उतने सहायक नहीं होते जितने स्थानीय नागरिकों के लिए। भाषा की बाधा, कानूनी जानकारी का अभाव और पैसे की कमी की वजह से वे अपनी लड़ाई ठीक से लड़ भी नहीं पाते। कई बार उन्हें झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है और फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। शहजादी जैसी हजारों लड़कियां हर साल घरेलू कामगार बनकर विदेश जाती हैं, लेकिन वहां उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है यह बहुत कम लोगों को पता चलता है। उनके अधिकार सीमित होते हैं और जरा सी गलती भी उनके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इस कहानी का मकसद सिर्फ शहजादी की त्रासदी को बताना नहीं, बल्कि एक सवाल उठाना भी है। क्या हम अपने प्रवासी नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं? अगर सरकारें, सामाजिक संगठन और आम जनता मिलकर इन मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, तो शायद कोई और शहजादी इस तरह फांसी पर न चढ़े।